मुगलों की दी हुई जमीन पर नहीं बनी है। मदरसे और मस्जिदें हमारी, दरगाहें और खानकाएं हमारी, हुकूमतों की भीख की जमीन पर नहीं बनी है। अरे इस्लाम हड़पी हुई जमीन पर सजदे की इजाजत नहीं देता। हमारी मस्जिदों की जमीन का कागज ढूंढने वालों, पहले अपनी मंदिरों की जमीन का कागज। नारे तकबीर का दो हिस्सा होगा। ये बंगाल के गांव से लेकर चाइना की ये वादी तक। ए मौलाना चल बैठो। मदरसे में पढ़ता ही है। जिस मदरसे में पढ़ता हो असातिज़ा को चाहिए कि उसका बाल ठीक करवावे। आज पूरी दुनिया में ये इस्लाम जो दिख रहा है, ये किसकी देन है? यूनिवर्सिटी की? नहीं। कॉलेज की? नहीं। किसी प्रोफेसर की? नहीं। आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम का सूरज चमक रहा है, ये देन है मदरसों की। अब इस्लाम के चमकते हुए सूरज में जो रोशनी निकल रही है, सूरज से जो रोशनी निकल रही है, इसको बाकी रखने में मां बहनों का, औरतों का क्या रोल रहा है, बस इसी दो नुक्ते पर बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। वो देखो वो पीछे लौंडे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? ला हौल वला कुव्वत। 2 मिनट नहीं लगा बेटा, उठ के चल दूंगा। बलियावी बहुत आसानी से मिल नहीं पाता है, और हम सिर्फ जलसों के लिए थोड़ी ही जिंदा हैं। ये एक काम है, इसलिए मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया हाँ, वरना कल सुबह 10 बजे से फिर किशनगंज में इदारे शरिया का दारुल क़ज़ा का क़याम है, फिर रात को उत्तर दिनाजपुर जाना है, फिर परसों दिन में भी मीटिंग है, फिर परसों रात को कहीं और जाना है। इसलिए 10 आदमी रहे, सुनने वाला रहे, तो गुफ्तगू करने में दिलचस्पी रखती है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा कर रखो। ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग भी मुसलमान बिरादरी के हैं। अरे आगे जगह खाली है, बैठ जाओ। आगे जगह खाली है, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। अब जो लोग पीछे से खसक रहे, समझ लो कि वो जलसा में बैठने के लायक नहीं है। तो फिर क्लियर बोलो कि कितने लोग सुनने के मूड में हो। उठा के रखो, उठा के रखो। ये माइक क्यों बिला वजह बीच में रखे हैं, डंडा? अरे उठा के फेंक दो पीछे। तब एक बार सारा मजमा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और तबीयत से दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। रात को कितना बज रहा है? 1:35। मिंबर शरीफ पर मैं जिनके पहलू में बैठा हूँ, जिनके बाजू में मैं बैठा हूँ, ये जमात अहले सुन्नत के बड़े मुस्तनद आलिम, पीर तरीक़त, वक़ार शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम जिलानी
इस्लामपुरी, और मिंबर शरीफ पर एक से एक नौजवान आलिम मेरा, मैं किनका किनका नाम लूं, किनको किनको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। और मुझसे पहले जिस आलिम ने अपना खूने जिगर जला करके मदरसे के लिए भीख मांगा है, ये छोटा काम नहीं है। इस वक्त किसी की जेब से दीन के लिए, मजहब के लिए, मसलक के लिए 2 रुपया ले लेना, यह आसान काम नहीं है। वो भी उस दौर में जिस दौर में हम जीएसटी का पहाड़ लेके घूम रहे हैं। आओ थोड़ी सी अपनी रूह को करीब करो गुंबदे खजरा के। स्टेज वाले अगर समझ रहे होंगे तो बोलेंगे। रूह समझते तो? अरे रूह समझते? आत्मा? अपनी आत्मा को करीब करो गुंबदे खजरा के। और जो बाप दादा उर्दू में पढ़ते हैं दरूद शरीफ, उसी रंग में पढ़ो, किसी की ज़बान चुप न रहे। स्टेज से लेकर नीचे तक, कमेटी से लेकर उलमा तक। रब्बे सल्लिम अला, माइक उठाइए। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह। आप लोगों को याद है तो पढ़ो बाबा से बुलंद। आला रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। अरे जोर से पढ़ो, निकाह थोड़ी टूटेगा। पढ़ो जोर से। मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूद व सलाम, ऐ खुदा दम बदम दुरूद व सलाम। यही तो है मसलके आला हजरत जी हजरत, एकदम। ये कोई नया दीन, कोई नया धर्म, कोई नया अकीदा नहीं है। पूछो उनसे जिनकी उम्र 90-95 साल हो गई। ये 90-95 साल पहले कहीं कोई मिलाद का मुखालिफ नहीं था। 90-95 साल पहले कहीं कोई फातिहे का मुखालिफ नहीं था। ये 95 और 100 साल के बाद की ये पैदावार है। जी। और यही है मसलके आला हजरत, जो मिलाद की महफिलों में हम सबों के बाप दादा उर्दू में, बंगला में, बिहारी हो, बंगाली हो, झारखंडी हो, आसामी हो, गुजराती हो, यूपी वाला हो, कहीं वाला हो, गांव की महफिलों में यही तो पढ़ते थे मेरे आका की मिलाद में। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह। स्टेज वाले जोर से पढ़ दें, क्या हो जाएगा? आला रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। भेजो ऐ रब मेरे दरूद व सलाम, भेजो ऐ रब मेरे दुरूद व सलाम। ये कुरान करीम की आयत पाक का तर्जमा है। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। और एक पल कहते किसको हैं? यानी आंख झिपकने में जो वक्त लगता है उसी को पल कहते हैं। गोया उम्मत कह रही है, ए परवरदिगार, ए मेरे माबूद,
हम सबों के मुस्तफ़ा ए अल्लाह तू अपने महबूब पर भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम भेजो ए रब मेरे। दुरूदो सलाम। तब बरेली के इमाम निकल के बोल पड़े, लोगों सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दरूदो सलाम से काम नहीं चलेगा। तब इमाम बोल पड़े, मुस्तफा जाने रहमत मत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत मत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पिला। लाखों सलाम। तब आशिकों ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे ला इलाहा। इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। है मोहम्मद मेरे रसूल, है मोहम्मद मेरे, रसूल अल्लाह। है मोहम्मद मेरे। रसूल अल्लाह। अब जहन को इसी जगह रोक लो। आखिर ये इस्लाम है क्या? पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हजरत। बहुत सारे मास्टर साहबान भी हैं महफिल में। आप दिल लगाओ, बलियावी की गुफ्तगू सुनो, दूध का दूध पानी का पानी अभी आंखों से दिखने लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि बलियावी को यकीन दिला दो कि आप सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। जब भारत का मुसलमान चुप हुआ है तब इंडिया के गूंगे बोलने लगे हैं। बोल बोल बोल, जोर से जोर। जब तक नबी वाले नहीं बोले थे तब तक मक्के में अबू जहल खूब बोलता था। जब तक हुसैन नहीं बोलते थे तब तक यजीद खूब बोलता था। जब तक भारत में मेरे ख्वाजा चुप थे तब तक पृथ्वीराज चौहान बहुत बोलता था। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। अब तो अच्छी गुफ्तगू के लिए भेजे वाला स्टेज भी नहीं मिलता है। और अपनी आदत नहीं कि बदन का सारा कपड़ा उतार दो। अरे अल्लाह ने अकल दी है तो महसूस कर लो। तो मोहब्बत से बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो, इतना बड़ा मजमा। बोल ललकार के लहक के बोल जोर से। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले ना बोले तो आप इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लेना। इसलिए कि ये आयत हजरत सैयद साहब इसलिए नहीं उतरी है कि सिर्फ मरने की खबर सुनो तो पढ़ो, इसके लिए तो नहीं उतरी है। क्या मुफ्ती साहब? बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नए नए एक मुफ्ती और हमारे साथ तशरीफ लाए, हजरत मौलाना मुफ्ती शान मोहम्मद साहब। ये 12 तारीख को ये भी मुफ्ती हुए हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जब तक गरीब नवाज चुप थे। एक ही आदमी को याद है कि ये आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो पढ़ो, बल्कि इस आयत का तो आलम ये है कि अगर कोई चीज खो जाए तब भी पढ़ो। यानी हर मुसीबत की घड़ी में इस आयत को पढ़ो। तो अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत का हो और उनका वारिस चुप रहे। तो अब दिल लगाएं और मेरी गुफ्तगू का वो हिस्सा। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। याद रखना बंगाल के मुसलमानों, तुमको पाया हुआ इस्लाम मिला है।
और पाई हुई भी दौलत लुटती है तो दर्द नहीं होता, लेकिन कमाई हुई भी एक चवन्नी लुट जाए तो कलेजा फटने लगता है। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। इसलिए पाए हुए इस्लाम हो तो दर्द का एहसास नहीं। पूछ इस्लाम बंगाल और दुनिया में कैसे आया, तो मक्के से सदा मिलेगी सैयदा उम्मुल मोमिनीन, ईमान वालों की मां सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आकाए रहमत के कदमे नाज पर अपनी सारी दौलतों को निछावर कर दिया और ऐलाने आम किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब खदीजा की हर सांस मुस्तफा के लिए है तो खदीजा की हर दौलत का हर हिस्सा मुस्तफा के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाते जाइए। ही आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, और यह रिसर्च भारत के नागपुर में हो रहा, यह रिसर्च अमेरिका के व्हाइट हाउस में हो रहा, यह रिसर्च रसा और जर्मन की लेबोरेटरी में हो रहा, यह रिसर्च इस्राइल के यहूदियों के पोप के लाइब्रेरी में हो रहा। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे। जिन शहरों में मुसलमानों के कारोबार ठीक हो जाएं, सत्ता का बलडोजर दुकानों को मिसमार कर दे। मुसलमान के बच्चे नौकरी और सर्विस में नहीं, मजदूर है मुसलमान का बेटा, किसान है मुसलमान का बेटा, फेरी करके अपनी औलादों को पाल लेता है मुसलमान का बच्चा। आखिर इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी ये इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता कैसे है? समझ में आवे तो बोलिएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चूंकि बंगला हमको नहीं आता, बात मेरी समझ में आ रही है तो बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। स्टेज वालों को समझ में आवे तो सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटता। अगर कोई मुफ्ती बतावे तो हमारे पास पकड़ के ले आइएगा। हाँ, तशरीफ रखे हज़रत, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। बड़ी मेहनत की है। तो मैं क्या कह रहा था? रिसर्च हो रहा, मकान तोड़ दिए, हिम्मत नहीं टूटी ईमान वालों की, घर लूट लिया, हौसले ना लूट सके ईमान वालों के, जमीनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दिलों पर कब्जा मदीने के मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद कुफ्र को यह नहीं मालूम है कि जमीनों पर कब्जा कर लेने से हम शिकस्त नहीं खाने वाले, इसलिए कि हर जंग की जीत के लिए दिलों का फ्री होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। अब अगर दिलों में गुंबदे खजरा के जलवे दिख रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारी विरासत से हमें बेदखल कर दे। इसलिए आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे है, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे है, गरीबी में मुसलमान सबसे आगे है। लेकिन क्या बात है साहब, भारत से गरीबों को पेट पालने के लिए भारत का कोई गरीब भूखा न रह जाए, इसके लिए हुकूमत ने न जाने कितनी स्कीमें निकाल दी। लाल कार्ड, पीला कार्ड, बीपीएल, एपीएल, इंदिरा आवास, इतनी स्कीमें न जाने कितनी चला दिया। और एक साहब ने कहा कि साहब हम फ्री अनाज देंगे,
दिए, देते रहिए। सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी हुकूमत की तिजोरियों के सारे दरवाजे खोल देने के बावजूद भी भारत में भूख से मरने वालों की खबरें अखबारों में हर महीने छपती है, लेकिन आज तक कोई इस्लाम का दुश्मन ये खबर न छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से भारत में मरा हो। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे की ताकत क्या है? क्या कमेटी के सदर सिगरेटी सभापति का पावर है? नहीं। क्या मुदर्रिसीन का पावर है? नहीं। क्या गांव और इलाके के सेठ और धन्ना सेठों का पावर है? नहीं। इसके पीछे एक पावर है इस्लाम की बेटियों का, एक पावर है सैयदा फातिमा के कनीजों का। अगर आज सिर्फ मस्जिद के माइक से अनाउंस कर दिया जाए कि कल दोपहर में मदरसों के बच्चों के लिए खाने के वास्ते गल्ला और चावल नहीं है, तो आज भी इस्लाम की बेटियां अपने बच्चों का चावल कम कर देगी, रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे नहीं रहने देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियाबी बबागे दोहल पूरे भारत में खम ठोक के कह रहा है, मदरसे हमारे, मदरसों की इमारतें हमारी, हुकूमत के दिए हुए सिक्कों पर नहीं बने। मस्जिदें और मदरसे हमारे, मुगलों की दी हुई जमीन पर नहीं बनी है। मदरसे और मस्जिदें हमारी, दरगाहें और खानकाएं हमारी, हुकूमतों की भीख की जमीन पर नहीं बनी है। अरे इस्लाम हड़पी हुई जमीन पर सजदे की इजाजत नहीं देता। हमारी मस्जिदों की जमीन का कागज ढूंढने वालों, पहले अपनी मंदिरों की जमीन का कागज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। बीच से कोई नारा लगा ठोक के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक ले मेरे अजीज, मेरे अजीज। एक जिस्म है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, आलिमों को सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। बलियाबी को कभी कभी बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। एक जिस्म है, एक जिस्म है। मौलाना नाम भूल गया बाबू, हजरत मौलाना खतीब जीशान मुफ्ती सुलेमान साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो काम मिलकर कई आलिम नहीं कर सकता, वो मेरा आलिम खूने जिगर जला करके वो कर दिया करता है। इसलिए ऐसे आलिमों की कद्र करनी चाहिए, कमेटी वालों को भी, जलसा वालों को भी। मैं क्या कह रहा था? एक जिस्म है, एक जिस्म है। जिस्म में सर भी है, आंखें भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, जबान भी है, सब है, सब है। जिस्म कंप्लीट, जिस्म कंप्लीट। ये चल भी रहा, ये बोल भी रहा, ये मुस्कुरा भी रहा, ये देख भी रहा, ये खा भी रहा, ये सुन भी रहा, ये समझ भी रहा। जिस्म कंप्लीट, जिस्म कंप्लीट। यानी शरीर है, शरीर है। बिल्कुल नीचे उतर कर आपको समझाने के लिए, वरना बलियाबी इतना नीचे आता नहीं। सब है सैयद साहब, सब है। सर भी, आंखें भी, कान भी,
हाथ भी, पैर भी, जबान भी, उंगलियां भी, सब है, सब है। इसी को कहते हैं जिंदगी, इसी को कहते हैं जिंदगी। मान लो सब हो, रूह ना हो, क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, सब हो, रूह ना हो, सब हो, रूह ना हो। जबान बोलेगी, कान सुनेगा, दिमाग सोचेगा, पैर चलेगा, दिल धड़केगा, क्यों? रूह नहीं है। हमारा यही तो है मसलक इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नतें हो, तवाफे काबा हो, ज़कात हो, खैरात हो, तवाफे काबा हो, सब हो, और रसूल करीम की इज्जत ना हो, सुभान अल्लाह। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर हज भी किसी काम का सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया रूह का होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। रूह का होना जरूरी है। अगर रूह नहीं है तो पूरा जिस्म किसी काम के नहीं। अब बलिया भी यहां रुक के कहना चाहता है, कहना चाहता है, ये जितने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, उनसे जो चौक चौराहों पर कहते ये अकीदे की बात मत करो, उनसे जो ये कहते हैं मसलक की बात करने से तफरका होता है, उनसे अगर इंसाफ मार्केट में बिका नहीं है, जमीर की आवाज अगर बची है और न्याय और इंसाफ आपकी आंखों में सलामत है, तो आप हमको एक बात बता दो, फलस्तीन में नाम सुने हो कि नहीं? जोर से बोलो। बारूद गिर रहा फलस्तीन में कि फूल गिर रहा? तवज्जो चाहूं। बारूद गिर रहा। और तारीख में यह क्लियर हो गया कि हिरोशिमा पर सबसे ज्यादा बारूद गिरने का रिकॉर्ड था, लेकिन वो रिकॉर्ड फलस्तीन के गाजा में टूट गया। अल्लाह अकबर। कुफ्र परेशान है, हुकूमतें हैरान हैं, अमेरिका हिला हुआ है, अमेरिका हिला हुआ है, और उसके जितने रिश्तेदार हैं सबकी नींद उड़ी हुई है। बम बारूद से मकान तो तोड़ सकते हो, नबी के गुलामों के हौसले नहीं तोड़ सकते। और ये इस्लाम हौसले वालों का मजहब है, इस्लाम हौसले वालों का मजहब है। तब तो पूरी दुनिया एक कुफ्र ने आंखें मसल मसल कर 313 देखा है। तवज्जो चाहूं अहले अहले इल्म की हजरत। 313 पूरी दुनिया एक तरफ, नबी वाले 313 एक तरफ। हाय 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 हाय, काश ये बात कहीं और मैं बोल दिया होता, अब तक तो हंगामा होता। लेकिन अफसोस कि मैं बर्फ के बीच में माचिस जला रहा हूं। क्या कहने वाह। उधर बर्फ है तो है, इधर मुकम्मल ऊपर में कोल्ड स्टोर है। बदिल लगा माशाल्लाह। मैं क्या कह रहा था? 313 एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। आए हाय हाय। अब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ 313,
कितना? और गरीबी इनके साथ, भूखे गए हैं, प्यासे गए हैं, पैदल गए हैं, हथियार इनके पास नहीं, सवारी इनके पास नहीं, भूखे गए हैं, प्यासे गए हैं, पैदल गए हैं, तलवार इनके पास नहीं जी लेकिन जब पूरी दुनिया कुफ्र ने इस्लाम को चुनौती दी, जी प्लीज जल्दी बैठ जाइए, नहीं नहीं मैं भूल जाऊंगा, रटी तकरीर मेरे पास नहीं है। जी 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 जब कुफ्र ने चुनौती दी, कब दिया? ये देख लिया कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान भूखे है, मुसलमान प्यासे है, मुसलमान पैदल है। अब इस्लाम को दबोच दो, अब इस्लाम का गला दबा दो। ये 313 खत्म, इस्लाम फिनिश हो जाएगा। कुफ्र के माथे में दिमाग में बात बैठी थी, लेकिन जब 313 उतरे हैं जी बेशक तो कौन है इनके आका? जी अल्लाह अकबर, रहमत आलम, बेशक नूर मुजस्सम बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की टहनियां काटा। बेशक बेशक क्या किया? खजूर के टहनिया, लोहे की तलवार नहीं, खजूरों की टहनियां। और टहनियां काट काट कर रहमत आलम क्या कहते? काबे के मुहाफिजो, ये तेरी तलवार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे के मुहाफिजो, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। जी जी इस्लाम के शहजादों, ये तेरी तलवार। नबी के दीवानों, ये तेरी तलवार। जी हैं भूखे, चल रहे पैदल, हाथ में खजूरों की टहनियां। जी इस्लाम के दुश्मन सवारी पर सवार, लोहे की तलवार, खाए भी हैं, जी सामान लाए भी हैं। जी जब देखा तो भूख से तड़पते हुए जानेसारों को देखकर कहा, ओए तुम क्या टिकोगे? तुम पैदल हो, मैं सवारी पर हूं, तुम भूखे हो, मैं खा के आया हूं, तुम निहत्थे हो, मैं तलवार लेके आया हूं। नबी ये रहमत के जानेसारों ने मुस्कुरा के कहा, वाह बेशक, वाह 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 वाह। सब कुछ तेरे पास है, जी। रख। जीतने के लिए सिर्फ मुस्तफा की जात मेरे जी पास। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ मेरी अजीज, जब निकले रण में ये 313, वाह तो सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये गरीब है मसल दूंगा, जी ये कमजोर है कुचल दूंगा, ये निहत्थे हैं चुटकियों में काम तमाम कर दूंगा। जी इनकी औकात क्या है, कितनी देर टिकेंगे? लेकिन ये खजूरों की टहनियां लेकर आशिकों का जत्था जब उतरा है बद्र में, तब उधर से एक काफिर ने कहा, ओए मोहम्मद अरबी के गुलामों, अब भी वक्त है, लौट जाओ। मक्के से आवाज आ रही है, तेरी बेटियां चीख रही हैं, लौट जाओ। अपने बच्चों को टूवर यतीम मत बनाओ, लौट जाओ। अपनी बीवियों को बेवा मत बनाओ, वापस हो जाओ। रहमत आलम के जानेसारों ने जवाब दिया, औरतें मेरी बेवा होगी, फिक्र तुझे क्यों? जी बच्चे मेरे यतीम होंगे, मातम तू क्यों करता? बच्चे मेरे टूवर बनेंगे, आंसू तेरे क्यों निकलते? जब उतर गया है मैदान में तो आ। जी बेशक आ। इसी बीच में किसी ने कहा, अब भी वक्त है, आखिरी वक्त है, लौट जा। आकाई रहमत के जानेसारों ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुन, पैदा तेरी माँ ने भी किया है,
पैदा मेरी माँ ने भी हाँ किया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तेरी माँ में मेरी माँ में थोड़ा सा फर्क है। जी तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा सुभान किया अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तू तकबीर। खानदान बचाएगा, मैं मुस्तफा का इस्लाम बचाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही हल्की सी हवा चली है, जो सारी कायनात का कासिम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सैयद साहब जी जी मिल्कियत है रब की, अल्लाह अकबर। मिल्कियत है रब की, खजाना है रब का, जी नेमतें हैं रब की। लेकिन रब ने कासिम बनाया है अपने महबूब को। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब, मेरे हबीब, अल्लाह की सारी नेमत कासिम तुम हो, जिसे जो चाहो दे दो। हाँ बेशक बेशक, जिसे जो चाहो दे दो दे दो, जिसे जो चाहो दे दो दे दो। जन्नत दे दो जी, बहिश्त दे दो दे वाह, दो। वाह वाह, उरूज दे दो दे दो, दौलत दे दो दे दो, हुकूमत और सत्ता पावर दे दो, मर्तबा दे दो दे दो, रिफात दे दो दे दो, जमीन दे दो दे दो, मिल्कियत रब की। दे दो। और सिर्फ बांटो ही मत, सिर्फ बांटो ही मत। महबूब, तुम ऐसे कासिम और ऐसे मालिक हो जी बेशक, कि तुम जिसको जो कह दोगे वही करना पड़ेगा। हाँ सुभान अल्लाह। अगर तुम कह दोगे सूरज लौट जा, तो डूबने के बाद भी लौट जाएगा। हाँ, बेशक, सुभान अगर आप कह दोगे चांद दो हिस्सों में बट जा, तो बटेगा भी सटेगा भी, बटेगा भी सटेगा भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नई साइंस की दुनिया वाले कहते हैं मैं चांद पे चला गया हूं, तो मैं कहता हूं एक गोल्डन चांद से यार, अब तो जरा सा पलट के देख ले कि चांद जो टुकड़े हुआ था उसका निशान तुझको दिखा कि नहीं दिखा। जी जी बेशक बेशक। लेकिन सैयद साहब उस निशान के बारे में नहीं बताएंगे, ये कतई नहीं बताएंगे, इसलिए कि पोल खुल जाएगा। जी जी और जैसे ही बताएंगे कि आज से 1500 पहले नबी रहमत ने उंगली से इशारा किया था, और चांद दो हिस्सों में बंटने के बाद फिर एकजुट हो गया था, तो फिर पूरी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से नहीं बचा सकता। जी 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 बेशक। इसलिए डर लगता है, कुफ्र को डर लगता है, कुफ्र को डर लगता है। जी मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। तवज्जो जी जी जी। बोल दे यार, काशी बात में कहीं और बोला। सुभान अल्लाह। मौलाना कब तक डंडा मार के कहलवाइएगा सुभान अल्लाह। अब रमजान का महीना आ रहा है ना, ठीक एक हफ्ता बाद से हरामखोर लोग दवा का नुस्खा लेके जेब में घूमेगा। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। ये इंटरनेशनल हरामखोर हैं। और इफ्तार से 1 घंटा पहले बीवी को रोब जमा के बोलेगा अभी तक इफ्तार नहीं बनाया तुमने। अरे हरामखोर, रोजा तो तुम था नहीं, फिर इफ्तार के चक्कर में क्यों पड़ा है? जी अच्छा, ईमान कितना कमजोर कर लिया मुसलमान। बोलता मौलाना मुफ्ती रफीक साहब क्या करें, सैयद साहब क्या करें, मैंने नियत किया था कि इमसाल 30 रोजा रखूंगा, जी लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि ये 4 दवा दिन में 3 मरतबा खाना ही पड़ेगा। अरे क्या गारंटी है तेरी दवा तेरी जिंदगी बचा देवे? जी। किसी डॉक्टर की बाप की औकात है जो जिंदगी की गारंटी ले लेगा?
जोर से बोल। नहीं। तो फिर ये दवा पर क्यों? बोल दो डॉक्टर को दो टुक साफ साफ। डॉक्टर साहब मरूं या जिंदा रहूं, ये दवा मेरी जिंदगी का मुहाफिज नहीं है। जी। लाख दवा खाते रहूं, मौत आएगी तो ये तेरी दवा थोड़ी बचाएगी। इसलिए दवा के लिए रोजा छोड़ूं, ये नहीं हो सकता। रब की रजा के लिए सब छोड़ सकता हूं, लेकिन रोजा नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लेकिन हजरत मर्दों से ज्यादा औरतें रोजा में मेहनत भी करती हैं। जी। बोलो सही है कि गलत? जी जी जी। अच्छा, इस इलाके की ये गांव कौन सा है? केवटाल। जी। केवटाल का जो सबसे बड़ा दबंग आदमी हो, दबंग समझते? अरे तंदुरुस्त नहीं यार, दबंग नहीं समझे? बाहुबली उसको बंगाल में क्या बोलते हैं? दादा 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 तो हर घर में है। दो ही तो बंगाल में बच गया, एक दादा एक दीदी। मान लो जो सबसे बड़ा अपने को दबंग कहलाता हो, क्या मस्तान? मस्तान तो बिहार में उसको बोलते हैं जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं। बिहार में या दिल्ली में भैया बोलते हैं, जो दबंग है शक्तिमान, अब पता नहीं क्या है। चलो, बहुत बड़ा शक्तिमान हो और उसको उसकी बीवी दे दे कि ये 1 साल का बच्चा है, इसको दिन भर अपने पास रखो। जी नहीं रख सकता। अरे बोलो ना। जी नहीं रख सकता। जी जोर से बोल ना। नहीं रख सकता। बेटा तो उसी का है। जी। तो क्यों नहीं रख सकता? शाम होते होते या तो खुद पागल हो जाएगा या बेटे को उठा के पटक देगा। जी जी जी। बोलो सही है कि गलत? जी सही है। लेकिन मेरी मां बहनों का बड़ा दिल देख देख, बेटे की पोटी से लेकर के बेटे को दूध पिलाना, उसकी जिद पूरी करना, सब कुछ करती, उसके बावजूद भी जी सहरी भी बनाती, इफ्तार भी बनाती, खाना भी बनाती, और मर्दों से ज्यादा रमजान में कुरान शरीफ की तिलावत भी करती। जी जी बेशक। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो सही है कि सही गलत? है। शर्म आती है कि नहीं आती है? अगर शर्म आ गई हो तो इमसाल रोजा में तय करो और अपनी बीवी से वादा करो कि चल, अब तक हम दोनों ने मोहब्बत में कंपटीशन किया, अब हम दोनों मिलकर के अल्लाह की रहमत को मनाने का कंपटीशन करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते हैं कि इमसाल रमजान में तू ज्यादा खत्म कुरान करती है या मैं ज्यादा खत्म कुरान। बेशक बेशक। मेरा यकीन है औरत जीत जाएगी, मुफ्ती साहब भी हार जाएंगे। तय है हारना, लेकिन औरत जीत जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, मैं यार मरो तो रोजा रख के मरो। अब दिल लगाओ। जी। पूरी दुनिया को डर लग रहा इस्लाम से, परेशान है हुकूमत, गरीबी है मुसलमानों में, लेकिन इसका कोई काम रुकता क्यों नहीं? कोई काम रुकता क्यों नहीं? तब बलिया भी कहता, अकल के टूबरो, तुम्हारा बजट तैयार,
तुम्हारे ऑफिसर करते हैं। ईमान वालों का बजट तो मदीने का मुस्तफा तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसका बजट नबी अता करें उसका कोई काम रुक नहीं सकता। जी अब जरूरत थोड़ी सी इस बात की आ गई है मेरे अजीज कि आज पूरी दुनिया में जो रिसर्च है, मुसलमान गरीब है लेकिन इस्लाम बढ़ते जा रहा। जी मुसलमान बेरोजगार है फिर भी इस्लाम का कोई काम नहीं रुक रहा। अब दिल लगाओ तो वहीं से मैं याद दिला दूं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलस्तीन पर फूल गिर रहा कि बारूद गिर रहा? बारूद गिर रहा है। जोर से बोल। बारूद। जैसे ही फलस्तीन और गाजा याद आता है, ईमान वालों की आंखें नम होने लगती हैं, आंसू थमते नहीं। इसलिए नहीं थमते कि हम जितना भारत से मोहब्बत करते हैं ना, उतने ही दुनिया के हर मुल्क से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक, हर मुल्क से। और वो इसलिए नहीं कि सरहदों की बुनियाद पर, इसलिए कि बनाया है जमीन को मेरे रब ने। ये हुकूमतों की बनाई मिट्टी नहीं है, मेरे खुदा की बनाई मिट्टी। जी बेशक। ये हुकूमतों की बनाया हुआ पानी नहीं है, मेरे रब का बनाया पानी है। जिस बैतुल मुक़द्दस की बात कर रहा हूं, उसी फलस्तीन में मेराज की शब आकाई रहमत ने क़िबले अव्वल में मस्जिद अक्सा में रहमत आलम ने इमामत की है। बेशक बेशक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो बोलो सुभान बोलो। अल्लाह। मेरे अजीज, भारत में दुनिया का सबसे पहला आदमी, नाम आदम अलैहिस्सलाम। जोर से। बलिया भी तो कहता हो, कुफ्र की हवेली में रहकर इस्लाम पे पत्थर मारने वालों, जी गूगल से पूछ लो। जी ये गूगल बरेली में नहीं बनाए, गूगल तुम्हारे ही रिश्तेदार ने बनाया, यहूदियों ने। जी जी। गूगल से पूछ लो कि धरती का पहला आदमी कौन, पहला आदमी कौन। तो मिस्टर गूगल 2 मिनट नहीं लगता, 2 सेकंड नहीं लगता, पट से जवाब देता। जी जी। दुनिया का सबसे पहला आदमी अबुल बशर। जी अबुल बशर। क्या कहता? अबुल बशर। यानी गूगल को भी मालूम है आदम को सिर्फ आदम नहीं कहना, पहले अबुल बशर। जी जी जी। यानी सारे इंसानों का बाप। किसका? सारे इंसानों का बाप। जोर से। सारे इंसानों का बाप। जोर से। सारे इंसानों का बाप। तो जो इस्लाम से हटके हैं वो क्या हैं? इंसान है कि नहीं? जी इंसान है। तब देखा कि चोरी पकड़ा जाएगी, सैयद साहब, तब आदम का नाम नहीं लेता, बदल के बोलता आदि काल। आदि काल। आदम कहेंगे तो भांडा फूट जाएगा, तो आदि काल। दिल लगाओ और ईमान वालों, दूध का दूध, पानी का पानी देख लो। सच्चे दिल से बोलो, मक्का पूरी दुनिया का, खाने काबा पूरी दुनिया के ईमान वालों का किबला है कि नहीं है? जी बेशक। जोर से बोलो ना जी। हजरत माइक से नहीं, मैं पहले इनसे बुलवा लो। एक एक आदमी की आवाज आनी चाहिए। पूरी दुनिया के ईमान वालों का किबला खाने काबा है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है?
एक नेकी का कितना अजर है हजरत वहां? एक नेकी का कितना अजर है? हजारों में है। एक नेकी का 70,000, एक नेकी का। और अगर एक गुनाह हुआ तो जुर्म भी ज्यादा है। दिल लगाना, बिल्कुल दिल लगाना। तो पूरी दुनिया का किबला, पूरी दुनिया के ईमान वालों का किबला काबा। अब जरा सा इंसाफ से सोच मुसलमान, जब सोशल मीडिया के जरिए ईमान वालों तक फलस्तीन की खबरें आती थी, मकान तोड़ दिए गए, मलबे में दबी लाशें, सड़कों पर चीखते बच्चे, जख्मी और घायल इस्लाम के शहजादे, और उस वक्त कलेजा फटने लगा है जब एक कम उम्र की बच्ची जख्मों से चूर कहे जा रही कि मैं अपने अल्लाह से कहूंगी, मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी, मैं अपने अल्लाह को बताऊंगी कि बैतुल मुकद्दस में कि मतवालों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा। मैं अपने अल्लाह को बताऊंगी, मैं अपने रब को बताऊंगी। मैं पूछता हूं, बात बात पर काबे और मक्का की बात करने वालों, पूरी दुनिया चीखते रही, पूरी दुनिया चिल्लाते रही, इस्राइल जुल्म बंद कर, इस्राइल जुल्म बंद कर, अमेरिका जुल्म बंद कर। पूरी दुनिया का ईमान वाला चीखते रहा रे, लेकिन काबे का इमाम एक मर्तबा जबान नहीं खोला, एक लफ्ज उसके खिलाफ न बोला। तड़पती लाशों की हिमायत में एक लफ्ज न बोला, किबले अव्वल की हिमायत में एक लफ्ज न बोला। तब बलिया भी कहता अब क्या बच गया है। जी जी आंखों से देख लो यहूदियों का दलाल कौन है और हुसैन का सदका खोर कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और यहां रुक कर बलिया भी कह रहा दो टूक, आज से नहीं जब से कुफ्र के हमलों ने बैतुल मुकद्दस की अजमत को मजरूह करने की कोशिश की है, अहले सुन्नत का मसलक आला हजरत का एक एक सिपाही पूरे भारत में खम ठोक करके कहते रहा है, जब तक सांस बाकी रहेगी बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात करते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यही फर्क है उनमें हम में, यही फर्क है, यही फर्क है। आखिर क्यों नहीं बोलता सलमान, क्यों नहीं बोलता कोयत का शेख, क्यों नहीं बोलता दुबई का शेख, क्यों नहीं बोलता? इसलिए कि उनमें हम में फर्क है। जिस्म उसके साथ है, रूह मेरे जी, साथ, जी, जी, शरीर उसके साथ है, आत्मा मेरे साथ है। और आत्मा और रूह वहीं सुकून पाती हैं जहां नबी का गुंबदे खजरा हो। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मदरसों से हुकूमतों को बड़ा डर लग रहा है। इस्लाम दिखता नहीं है। जी जी जी, हजरत सैयद साहब दुआओं के साथ, इस्लाम दिखता नहीं लेकिन मिलता हर जगह है। जी जी जी, बेशक।
अरे यार ये बात कहीं और मैं बोल दिया होता। दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। आए हाय हाय, बोल दो बोल दो बोल सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह। तब बलियावी कहते हैं ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है। जी जी जी। ये इस्लाम है, कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये इस्लाम है, कोई पहाड़ का हिस्सा नहीं है। ये इस्लाम है, किसी जिस्म का नाम नहीं है। ये इस्लाम है। जिस तरह रूह शरीर में है, दिखती नहीं है, हवा है, दिखती नहीं है, महसूस होता है। हवा है, हवा है। रूह दिखती नहीं है लेकिन एहसास दिलाती है। हम हैं, जी। शरीर में हम है। हैं। और जब न रहे तो जिस्म खुद ही कहता है हम तो हैं, रूह नहीं है। जी 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 जी। हम तो हैं, रूह नहीं है। और जब रूह रहती है तो कहती है कि तुम देखो ना देखो, जी 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 हम हैं। बात समझ में आ गई? जी। कितने लोगों को आ गई? अरे कितने लोगों को आ गई? स्टेज वालों को नहीं आई? जी जी। बोल दो जी एक बार धीरे से सुभान सुभान अल्लाह। जब धीरे से इतना अच्छा बोल रहे हो तो एक बार जोर से बोल के बता दो। अल्लाह की पनाह। मौलाना मुफ्ती साहब, मैंने कहा था कि 12 बजे हमारी शुरू कराओ ताकि टाइम से छूट जाओ। कल इदारे शरिया का दारुल क़ज़ा का क़याम का मसला है। कितना टफ काम है, बस ये हिस्सा सुन लीजिए। सुनेंगे तो एक बार धीरे से और बोल दो, याद आ जाए। जिस्म, रूह, इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता कमाल है साहब। दिखता भी नहीं लेकिन मिलता भी है। आखिर कैसे? कैसे कैसे? ये पहाड़ तो था नहीं कि दिख जाए, ये पत्थर का टुकड़ा तो था नहीं कि दिख जाए। अब कुफ्र परेशान है कि दिखता है नहीं, मिलता हर जगह कैसे? तब भारत में अताई रसूल सुल्तानुल हिंद, ईमान वालों का मुश्किल कुशा, बेशक। मेरा गरीब नवाज बोल पड़ा। ओए जी। इस्लाम देखना है तो इधर आ। इस्लाम देखना है तो इधर आ। वाह बेशक जी। तो इधर आ, इधर आ। आज कुफ्र को डर सिर्फ दो से लगता है, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। इसलिए कि डर इसलिए लगता कि इस्लाम बदला नहीं लेता। मकान तोड़ोगे बदला नहीं लेगा, घर लूटोगे बदला नहीं लेगा, बच्चों को मारोगे बदला नहीं लेगा, लेकिन जिद पर आ जाएगा तो पूरा मुल्क बदल देगा। बेशक बेशक बेशक। पूरा मुल्क बदल देगा जी। यही तो हुआ भारत में। जी। इस्लाम ने बदला नहीं लिया, मोइनुद्दीन ने बदल के रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा बदला है जी। ऐसा बदला है कि सिर्फ चादर भेजने से काम नहीं चलेगा, जी। चिट्ठी भी लिखनी पड़ेगी। जी जी जी। नहीं समझ पाए? जी 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 बेशक। गद्दी पे बैठने से पहले आए चिट्ठी भी भेजनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। जी।
आपके चरणों में जी जी ये समर्पित है, जी 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 आपके चरणों में ये समर्पित है। तो जब 56 इंच वाले को जी 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 चरण में शरण लेने में टाइम नहीं लगा, तो उनके चेलों को क्या क्या करना पड़ेगा। जी 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 लेकिन बलियावी मदरसे के कमेटी वालों से देखकर तबीयत खुश हो गई कि जमीन बहुत अच्छी है। मैं मुफ्ती साहब से कह रहा था, सिर्फ मदरसे से हाफिज मत बनाइए, नहीं, थोड़ा सिस्टम मिलाइए। इस इलाके में जितने मास्टर हैं सबकी एक कमेटी बनाइए। वैसे मैं जानता हूं कि मास्टरों को अल्लाह के करम से तनख्वाह तो अच्छी होती है, अब वो खर्च चाहें जहां करें, लेकिन अगर इस इलाके के मास्टर लोग चाह जाएं थोड़ा सा हमारे आलिमों का कोऑपरेट कर दें, जी 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 तो जो काम 25 साल में हो सकता है वो काम हम 5 साल में कर सकते हैं। जी 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 जो बच्चे हमारे यहाँ हिफ्ज में दाखिला लें, उनको 4 साल के लिए बॉन्ड कीजिए कि 4 साल वो यहीं पढ़ेगा, 4 years। और सिर्फ हाफिजी बना देने से मसले का हल नहीं है, जी बल्कि उनको बंगला भी, मैथ भी, साइंस भी, अंग्रेजी भी, और उनको इतनी ताकत और मेहनत से 4 साल में पढ़ा दीजिए कि हाफिज भी बन जाए, शानदार इमामत के लायक भी हो जाए, और हिंदी, मैथ, बंगला, साइंस पढ़ाकर उसको किसी न किसी हाई स्कूल, यानी उसको क्या बोलते हैं, माध्यमिक, जी जी हाई स्कूल में माध्यमिक, हाई स्कूल माध्यमिक उसको करा दीजिए, ताकि वो बच्चा सिर्फ आपके मदरसे से हाफिजी की सनद लेकर ना जाए, हाफिज साहब की सनद के साथ साथ माध्यमिक पास की भी सर्टिफिकेट लेकर के जाए। बेशक बेशक। अगर आपने इसको सिस्टम में ला दिया तो जितने स्कूल के मास्टर हैं सब कोशिश ये करेंगे कि मैं अपने बेटे को मदरसे में डाल दूं, इसलिए कि घर में रह करके उनका बेटा हाई स्कूल पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां हाफिज बन करके हाई स्कूल पास करके दिखा दो। बेशक। बोलो ये राय अच्छी है कि नहीं? जी 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 अच्छी है कि नहीं? जी। और दूसरी बात, मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप एक बजट बनाइए। मैं देख रहा था काम लगा है तामीर का, जी शानदार बिल्डिंग बनाइए, पैसे की कमी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सारा बोझ आलिमों के कांधे पर और जलसे पर मत डालिए। एक बजट बनाइए कि हमारा ईयरली बजट अगले साल का क्या होगा। मान लीजिए अगर हमारा सालाना बजट मदरसे का होता है 20 लाख, तो उसको 25 लाख का टारगेट कीजिए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, अप्रैल से महंगाई बढ़ेगी, हर चीज का दाम बढ़ेगा। और जब आप कमेटी वाले खुद किसी गांव में किसी बड़े जमींदार सेठ मास्टर साहब के यहां दुकानदार के पास जब कमेटी वाले जाएंगे चंदा मांगने ना, तो मदरसे की दीवारों का दर्द दिलों में होगा। बेशक। और जब तक दिलों में दर्द नहीं होता है तब तक उससे मोहब्बत नहीं होती है। आप कमा करके एक ईंट डाले हैं अपनी छत पर, अपने घर पर, तो दीवारों का रंग उतरता है तो आपको तकलीफ होती है। जब भीख मांग कर मदरसे की इमारत बनाएंगे तो मदरसे का कलर उतरने का दर्द आपको जरूर होगा। मैं अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करूंगा, अरकान से भी, आपसे भी, कि जितनी अच्छी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जगह में शानदार कोचिंग सेंटर भी चल सकता है। ये भी मदरसे की जमीन है। ये भी मदरसे की ज़मीन है, इसको तो इंगेज मत कीजिए, लेकिन इसकी हिफाजत ज़रूर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा लोकेशन और लुक है, बाउंड्री बॉल करके इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में बाउंड्री वॉल कर दीजिए तो हमको लगता है कि शादी ब्याह और मैरिज के लिए भी आप देकर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, मदरसे को एक बेहतर इनकम हो सकता है। आपके पास एक कैलेंडर, एक एजेंडा होना चाहिए कि हमें अगले 3 साल का या 4 साल का एक टारगेट तय हो और उस टारगेट तक हम कैसे पहुँचें, उसके लिए असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी निभावें,